नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाचार भारत। मेरा नाम है मनीष कुमार। इस वक्त मैं पटना में हूं और हमारे साथ में हैं शिवहर के पूर्व विधायक है मोहम्मद सरफुद्दीन जी हैं। और ये आज पटना आए थे। इनको फ़ोन गया हुआ था पार्टी कार्यालय से, सीएम ऑफिस से फ़ोन गया था कि आप आइए। शिवहर से ये आए हैं और इनके साथ में बहुत बड़ा खेला हो गया है। अब इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है, स्टेप बाय स्टेप ये बताएंगे, क्योंकि शिवहर की जनता लगातार नवाचार भारत देख रही है और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स में लोग कयास लगा के रखे थे कि इस बार जो है कि जेडीयू से सरफुद्दीन जी को टिकट मिलेगा। जैसे ही चेतन आनंद का टिकट कटता है वो नबीनगर से जाते हैं और उसके बाद में लोग ये सोच रहे थे कि इस बार फिर से सरफुद्दीन जी आएंगे और वो इस बार शिवहर विधानसभा लड़ेंगे। लेकिन अब ये चीज़ पे पानी फिर गया है, क्योंकि डॉक्टर श्वेता गुप्ता को जो है कि टिकट मिल गया है और वो चली गई है टिकट लेकर के। और अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, बात क्या है। सबसे पहले स्वागत है आपका नवाचार भारत पे सर। आपका भी धन्यवाद। कैसे हुआ, आपको फ़ोन गया और अचानक से ये खेला कैसे हो गई? देखिए, हमको विश्वास भी नहीं था। मैं 15 साल से मैं जेडीयू का सेवा कर रहा हूँ। अब पार्टी के साथ ईमानदारी वफादारी से मैं रहा हूँ और क्षेत्र में भी ईमानदारी वफादारी से मैं लोगों के साथ काम किया हूँ। और क्षेत्र मेरा इतना मजबूत, जेडीयू वहाँ कोई पार्टी मजबूत नहीं है। मैं प्यार देता हूँ, प्यार लेता हूँ। 10 से 20 तक हम विधानसभा सदस्य रहे। 20 में हम चुनाव लूज कर गए CA/NRC के चक्कर में। लेकिन 5 साल मैं एहसास लोगों को नहीं होने दिया से मैं चुनाव लूज कर गया हूँ। मेरा कोई काम नहीं, सिर्फ जनता का सेवा। न मैं कोई बिजनेस करता हूँ, न मैं खुद खेती गृहस्थी करता हूँ। एक ही काम मेरा है, जनता का सेवा। और सेवा करते रहे और पार्टी पर भरोसा करते रहे। अब पार्टी भी हम पर भरोसा करता था। लेकिन हमको सीएम हाउस से कॉल आता है से आप आ जाइए और सिंबल ले जाइए। हम यहाँ से गए और सीएम गेट पर गाड़ी रोके, कहा से अभी मैसेज नहीं आया है, आता है तो मैं आप अंदर जाइएगा। जहाँ से कॉल आया था मैं वहाँ कॉल किया तो कहा से 1 घंटा रुक जाइए, 1 घंटा में आपको कॉल करके बुला लेंगे। और उसी 1 घंटा में हमारे प्रत्याशी महिला दूसरा जिला से आ करके सिंबल लेकर के चली गई और मैं खड़ा रहा। तो अब हम क्या विश्वास करें, क्या भरोसा रखें? माननीय मुख्यमंत्री जी को के साथ धोखा करके ये खेला हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ईमानदार हैं। मैं आज भी कहता हूँ, कल भी कहूँगा, उनमें कहीं किसी तरह का कोई दाग नहीं है। 3 बार हम सिंबल लेकर के गए हैं, कहीं से किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। और हमको बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, कहते थे मेरा छोटा भाई है। लेकिन जो मेरे साथ गलती किए हैं, अल्लाह उनको भला करे, भगवान उनको भला करे। मैं किसी पर क्लेम नहीं करूँगा, लेकिन वो पैसे वाले लोग हैं। मैं तो ईमानदार को तो पैसा हो नहीं सकता है, ईमानदारी में तो पैसा नहीं है। अगर पैसा रहता तो मेरे पास भी एक फ्लैट रहता पटना में या 10 दूर जमीन रहता। मेरे गाड़ी में तेल नहीं रहता है। मेरा भाई सब बिजनेस करता है, वही चुनाव लड़ाता है, वही मेरा खर्चा चलाता है। जितना कार्यक्रम जेडीयू का हुआ, सारा कार्यक्रम ये 5 साल हारने के बाद भी मैं ही किया हूँ। सारा कार्यकर्ता का मान सम्मान, सारा ऑफिस का खर्चा, मान सम्मान मैं ही करता हूँ। मैं सबको प्यार देता हूँ, प्यार लेता हूँ। और ईमानदारी का इनाम यही मिला से बुला करके थारी रख करके खाना का थारी खींच लिया गया। तो अब हम क्या विश्वास करें? देखिए, निसंदेह आप शिवहर से एनडीए का, ये जेडीयू का बहुत ही मजबूत उम्मीदवार थे, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि जब आपको कॉल गया तो आपको ये बोला गया था कि आइए आपको सिंबल मिलने वाला है? हमको कहा से आप पहचान पत्र, वोटर पहचान आप ले करके आइए। तो हम अभी हमारे पाकिट में है,
हम लेकर के आए थे, गए। कॉल रिकॉर्डिंग किया आपने? नहीं, हम अब बताइए ना, ऐसा कोई काम थोड़ी था हम कॉल रिकॉर्डिंग करें। तो हमको विश्वास था, चेतन जी जब चले गए नबी नगर, तो दूसरा तो कोई है नहीं शिवहर में, और शिवहर में तो मजदूरी हम ही किए हैं, तो मजदूरी का हक तो हम ही को था। काम जब हम किए हैं शिवहर में, तो मजदूरी किसको मिलना चाहिए? बिल्कुल आपको ही मिलना चाहिए। हम हर जगह मन से कहते हैं, से माननीय मुख्यमंत्री जी काम किए हैं, और जो काम किया है मजदूरी उनको मिलना चाहिए। तो हम काम किए, तो हमको उम्मीद था से मजदूरी हमको मिलेगा। वो तो कभी शिवहर आई नहीं, कभी शिवहर देखा ही नहीं, शिवहर के किसी लोग से परिचय है नहीं। उसके बाद भी उसको सिंबल मिला। हम रात दिन काम किए, अब मेरा सिंबल आसानी से समझिए हाथ में दे करके छीन लिया गया। तो फिर अच्छा, तो पार्टी ये नहीं देखी कि इस बार लोग वहाँ शिवहर के लोग जो है कि लोकल को ज़्यादा मतलब सपोर्ट कर रहे थे कि लोकल ही कोई आए, क्योंकि उन्हीं को वोट भी देना चाहते, बाहरी को भगाना चाहते थे। उसी तरह जिस तरीके से चेतनानंद यहाँ से अपना पत्ता झाड़ करके चले गए, क्योंकि उनको पता था कि इस बार वो हारने वाले हैं। तो क्या ये पार्टी को भनक नहीं थे? ये पार्टी किसी से बात नहीं करती है कि किसी को भी टिकट दे दी? आप वहाँ पर खड़े थे और अंदर में खेला हो गया, ये इसके बारे में बताइए ज़रा। सुनिए ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश लिखा रहता है ना, कुछ लोग मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी को खत्म करना चाहते हैं। कौन लोग हैं ये लोग? हम नाम नहीं बताएंगे कौन लोग है, लेकिन सारे लोग जानते हैं। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज भी ईमानदार हैं, अच्छे हैं, हमको छोटा भाई माने हैं, आज भी मैं बड़ा भाई मानता हूँ, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। अच्छा, इसमें किसका हाथ लग रहा है आपको? जैसे कि आप गेट पे जब खड़े थे, तो अंदर में डॉक्टर जो श्वेता है, वो कैसे उनको टिकट मिल गया? कुछ तो आपको अंदाजा होगा कि कौन ये किया है, किस तरीके, किसका करा धरा, ये सब चीज़ें। सुनिए ना, जब हम वहाँ से जुदा हो रहे हैं तो हमको क्या मतलब कौन किया क्या किया नहीं। पार्टी तो आपके साथ में गद्दारी की है ना? पार्टी, कुछ लोग गद्दारी किए हैं, हम पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ लोग गद्दारी। क्यों नीतीश कुमार को नहीं पता चला है कि सरफुद्दीन जी को वहाँ से टिकट नहीं दिया जा रहा है, डॉक्टर श्वेता को टिकट दिया जा रहा है? क्या ये बात नीतीश कुमार को नहीं पता है? अब हमको तो पता नहीं है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी के दिल में था, और मुख्यमंत्री भी जानते थे से ये मेरा वफादार और ईमानदार सिपाही है, और मेरे अलावा कोई था भी नहीं। चेतन तो वहाँ राजद से जीता था, बिल्कुल, और उसका दबाव था, अगर उसको मिलता तो हम समझते से वहाँ से जीता हुआ था, वो पार्टी में आया, इसलिए उसका हक है। जब वो नबी नगर चला गया तो फिर मतलब नहीं था, दूसरा तो कोई है भी नहीं, और काम मैं ही सब कुछ किया, दूसरा कोई नहीं है। वहाँ के संगठन को मैं पूरा व्यवस्था चलाया, सब कुछ किया, उसके बाद भी जिसको न कोई जानता है न पहचानता है, और उसके बाद भी अगर उसको सिंबल मिलता है तो फिर पार्टी में रहने का मतलब कहाँ? तो अब अगला स्टेप आपका क्या होगा, क्या कीजिएगा? हम जाएंगे जनता के अदालत में, जनता के अदालत में जनता का जो फैसला होगा मैं वही करूँगा। तो अपने दल ही लड़िएगा? अगर जनता कहेगा नहीं लड़ने के लिए तो मैं नहीं लड़ूंगा, अगर जनता कहेगा से आपको लड़ना है तो मैं लड़ूंगा। जनता के ऊपर आप सब छोड़ रहे हैं? तो जनता के अदालत में तो सबको जाना है, जो सही किया है उसको भी जाना है, जो गलत किया है उसको भी जाना है, जनता फैसला करेगा। तो पार्टी से अब इस्तीफा देने वाले या दे चुके हैं? पार्टी से मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। आप दे चुके हैं? हाँ। आपने यहाँ पे साइन किया, आप मतलब एक प्रति जो है कि पार्टी को सौंप दिए? हाँ, मतलब पूरी तरीके से भिजवा इस्तीफा दिए। दे दिए? हाँ। आज के बाद से पार्टी से आपका कोई लेना देना नहीं क्या रहेगा? लेना देना है? जब हम इस्तीफा दे दिए तो फिर पार्टी से क्या लेना देना है? मतलब 10 साल रहे विधायक आप, तो अब क्या लगता है कि आपको काफ़ी हुनर भी होगा इस सब चीज़ का, तो अब किसी और पार्टी को ज्वाइन करने का उम्मीद है या क्या है आपका? अभी तक तो ऐसा कोई उम्मीद नहीं है। जहाँ मजदूरी किए हैं वहाँ मजदूरी नहीं मिला है, तो जहाँ हम कामें नहीं किए हैं तो वहाँ तो भीख मांगना है। नीतीश कुमार जी आपको छोटा भाई मानते थे ना? तो आपसे बातचीत हुई है उनकी जब उनको टिकट मिला? तो कोई बातचीत नहीं हुई। कोई बातचीत नहीं हुआ? क्यों? बातचीत तो करना चाहिए ना, अगर आपको छोटा भाई मानते थे तो। अब बताइए,
बातचीत कैसे होगा? वो तो मोबाइल नहीं रखते हैं। क्यों मोबाइल वो नहीं रखेंगे सर? नहीं रखते हैं, उनको ज़रूरत पड़ता है तो उनका स्टाफ बात कराता है, अच्छा। और स्टाफ बात नहीं कराया, हम कॉल किए। स्टाफ आपसे बात ही नहीं कराया? हाँ, तो फिर बात करने का मतलब कहाँ है? तो अब आप पार्टी से भी इस्तीफा दे दिए, आप जनता पे सब कुछ छोड़ रहे हैं। लेकिन लोग ये कयास लगा के बैठी थी शिवहर की जनता कि आप टिकट लेके आएंगे, तो अब जाएंगे तो जनता से क्या कहिएगा शिवहर में? कहेंगे जनता को से आपको फैसला करना है, से हम क्या करें? आपका जो इजाज़त होगा मैं वो काम करूँगा। जनता से अब बस यही कहना है। हाँ, तो दूसरा क्या कहेंगे? जनता से यही ना कहेंगे से आपको फैसला करना है, से हम क्या लेकिन करें? मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि शिवहर के बहुत सारे ऐसे लोग जो है कि अभी भी, क्योंकि पहले भी आप घोषणा कर चुके थे कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, अगर चेतन आनंद का टिकट नहीं कटा होता, वो नवीनगर नहीं गए होते, तो क्या आप निर्दलीय लड़ते वैसे में? नहीं, मैं कहा से अगर चेतन को सिंबल मिलेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। एला से वह राजद छोड़ करके जेडीयू में आया था और जेडीयू का मदद किया था, तो मैं नहीं कहा से निर्दलीय लड़ूंगा, मैं कहा पार्टी के साथ रहूंगा। लेकिन जब चेतन जी चले गए और उसके बाद अजूबा जो जेडीयू में कहीं से उनका कोई नाम नहीं निशान था और वो दूसरा जिला से आ करके आज सिंबल ले ली, तो जनता के ऊपर हम छोड़ेंगे। अच्छा, इसकी जरा से भी भनक थी आपको पहले से कि कुछ ऐसा होने वाला है? भनक हल्का हुआ, हमको जहाँ कहना था हम कहे, वो कहे से कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। कैसे भनक मिलेगा? जब हमको कॉल करके बुलाया गया। आप तब शिवहर में थे? एकदम नहीं, हम यहीं थे, पटना ही थे? पटना ही थे। और जब हमको कॉल करके बुलाया गया तो मेरा श्योर था, तभी बुलाया गया ना। श्योर नहीं रहता तो हमको बुलाया नहीं जाता। और आपको 1.5 घंटा बोल दिया गया कि रुकिए, रुकिए, उसके बाद में कुछ सोचा जाएगा? हाँ, और उसी 1 घंटा में जो भी होना था हो गया। अभी राजद के द्वारा टिकट की घोषणा नहीं की गई है, तो क्या लगता है कि कुछ उसमें हाथ पैर आपका चलेगा वहाँ पे? जहाँ हम मजदूरी किए हैं और वहाँ मजदूरी हमको अब नहीं मिला, आप तो पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं ना। हाँ हाँ, तो जहाँ हम मजदूरी नहीं किए हैं तो वहाँ तो भीख मांगने वाला बात है ना। अच्छा। राजद में भी पहले से लोग लगे हुए हैं, हम तो राजद में कभी गए नहीं का, ठीक है, मेरा हक भी नहीं है। चलिए, अगर राजद बुला के देगा तो मैं लड़ूंगा, नहीं देगा तो मैं घर जाऊंगा, जनता फैसला करेगा। जनता अगर कहेगा लड़िए तो लड़ूंगा, नहीं कहेगा तब मैं नहीं लड़ूंगा। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ में थे सरफुद्दीन जी, जो लगातार जेडीयू को 10 साल शिवहर में विधायक वहाँ से रहे थे, और इन्होंने जेडीयू को इस कदर तक लेके आए थे कि कोई मतलब जेडीयू को पहले पूछता भी नहीं था उतना, शिवहर में कोई उतना बोल चाल भी नहीं था कि हाँ कि क्या है क्या नहीं। 10 साल इन्होंने पार्टी के लिए किया। फिर जो तीसरे बार जो चुनाव लड़े तो उसमें इनकी हार हुई थी और चेतन आनंद वहाँ से जीते हुए थे। लेकिन इस बार इनके साथ में खेला हो गया है, इनको पार्टी के द्वारा कॉल करके बुलाया गया था कि आइए, आपको जो कि टिकट देने की बात हुई थी, लेकिन अचानक से क्या कुछ हुआ है 1 घंटे के अंदर में ये अब बताना नहीं चाह रहे, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से जो अपना आइडेंटिटी कार्ड वगैरह लेकर के आने के लिए कहा गया था, लेकिन अब उसके बाद में कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ हुई है। तो क्या इनको निर्दलीय लड़ना चाहिए? क्योंकि ये अब पार्टी के लिए इतने साल मेहनत किए हैं, काम किए हैं, तो इस तरीके से पार्टी इनको धोखा दी है, तो क्या लगता है इनका इंसाफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे नवाचार भारत, देखते रहिए।